आज हम परमेश्वर के वचन की एक विशेष और खूबसूरत बात को देखेंगे। हम इस बात को पाते हैं प्रियो कि जो हमारा परमेश्वर है वो चाहता है कि उसके बच्चे, उसके लोग हमेशा एक ऊंचे स्तर की ओर आगे बढ़ते जाएं। हमेशा वो एक अगले पाठ को, एक ऊंचे स्तर को निरंतर सीखते जाएं। हम इस बात को देखते हैं प्रियो मरकुस की पुस्तक में और उसके 4 अध्याय में यदि आप पढ़ेंगे वहां 35 से लेके 41वें पद तक, वहां पाएंगे कि जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ नाव पर जा रहे थे तो क्या होता है कि आंधी आती है और वहां पर यीशु मसीह आंधी और पानी को थम जाने की आज्ञा देते हैं और आंधी और पानी यीशु मसीह का कहना मानते हैं और वहां पर फिर शांति आ जाती है। और इस रीति से प्रभु यीशु मसीह अपने परमेश्वर होने का, सृष्टिकर्ता होने का एक सबूत वहां पर अपने चेलों के सामने रखते हैं। वो इस बात में अपने चेलों पर जाहिर करते हैं कि उसके पास में पूरी सृष्टि के ऊपर अधिकार है और पूरी सृष्टि प्रभु की आज्ञा को मानती है। और इस बार क्या होता है, अगर आप आगे को पढ़ेंगे मरकुस की पुस्तक और उसका 6 अध्याय उसके 45 से लेके 52 पद में देखेंगे, वहां पर एक और बार क्या होता है कि जब ये 5000 लोग रोटी खा चुके होते हैं, उसके बाद यीशु मसीह अपने चेलों को अपने से आगे जाने के लिए कहते हैं और उनके चेले क्या करते हैं कि नाव पे सवार होकर वो आगे की ओर जाने लगते हैं। और वचन में ऐसा लिखा है प्रियो कि जब वो जा रहे थे तो वहां पर एक बार फिर से तेज हवा उठी और जब तेज हवा उठी तो हम इसके वचन के इस हिस्से को देख सकते हैं, इसके मरकुस 6 अध्याय उसके 48 पद को। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं और कि हवा उनके विरुद्ध थी तो रात के चौथे पहर के निकट वो झील पर चलते हुए उनके पास में आया। जब यीशु मसीह ने देखा प्रियो कि जो चेले हैं यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं पार जाने में, पार होने में, झील को पार करने में उन्हें संघर्ष हो रहा है। क्यों? क्योंकि हवा उनके विपरीत चल रही है और वो नाव को खेने में और पार होने में वो घबरा रहे हैं, वो बेचैन हो रहे हैं। और यहाँ पर हम पाते हैं कि उनके अंदर एक प्रकार से घबराहट दिखाई दे रही है और यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वो उनके पास में आ जाते हैं उनकी सहायता करने के लिए। प्रिय परमेश्वर कई बार हमारे साथ में होते हैं और जब हम उन पाठों को सीख लेते हैं जो प्रभु हमको इन दिनों में या किसी भी समय सिखाना चाहते हैं, अगली बार हम फिर पाते हैं हमारे जीवन में उसी प्रकार की एक बार फिर परिस्थिति आती है। और जब दोबारा परिस्थिति आती है तो परमेश्वर पिता होने के कारण उन परिस्थितियों को हमारे जीवन में इसलिए अलाउ करते हैं, अनुमति देते हैं, ताकि वो हमारे उस पाठ को जो उसने हमको सिखाया था वो इस बात को और हमको अच्छे से समझाने के लिए दोबारा उसी प्रकार की परीक्षा में हमको जाने देते हैं, उसी प्रकार की परिस्थिति में हमको जाने देते हैं, ताकि जो पाठ उसने हमको सिखाया है वो हमारे चरित्र में उतर जाए, वो हमारी आदत बन जाए, वो हमारा स्वभाव बन जाए और अपने जीवन के हर मोड़ों पे हम उस पाठ को हमेशा याद रखें ताकि हम फिर अगले स्तर पे जा सके, हम एक ऊंचे स्तर पे जा सके, हमारे विश्वास में बढ़ोतरी हो सके, हमारे जीवन के नजरियों में बढ़ोतरी हो सके, हम परमेश्वर के बेटा बेटी होने के पद पर अच्छे से खड़े होने पाए। कई बार लोग इस बात से थक जाते हैं कि हम इन परीक्षाओं से बाहर ही नहीं आ पा रहे। अभी एक खत्म हुई दूसरी खड़ी हो जाती, अभी दूसरी खत्म नहीं हुई तीसरी खड़ी हो जाती है और हम सब इन बातों से कई बार परेशान हो जाते हैं। पर मैं आज आपको बताना चाहूंगी एक विशेष मसीह जीवन की शिक्षा को। प्रियो, परेशान होना बंद करें। वो पाठ जो परमेश्वर आपको सिखाना चाहते हैं उसको जल्दी सीख लें, ताकि अब की बार जब फिर से सेम प्रकार की उसी प्रकार की परिस्थिति जीवन में आती है तो आप 100 में से 100 नंबर ला सके, ना कि घबरा जाए, ना कि बेचैन हो जाए, ना कि परेशान हो जाए और फिर अपने आप को उल्टी सीधी बातें कहने लग जाए। प्रियो, परमेश्वर बार बार परिस्थितियों को इसीलिए आने देते
ताकि हमारे स्वभाव में बदलाव आए, ताकि हम उत्तम पाठों को जल्दी सीख लें। क्योंकि यदि हम किसी भी कार्य को बार बार करते जाते हैं, फिर हमको उसके बाद फिर सीखना नहीं पड़ता उस एरिया में, क्योंकि वो हमारे काम करने का या जीने का ढंग हो जाती है। फिर हम घबराते नहीं हैं उन बातों से। पर मसीह जीवन में हम देखते हैं, बहुत सारे लोगों के मैंने मुंह से सुना कि हम थक गए हैं, लोग वचन पढ़ना बंद कर देते हैं, प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, अपने मसीह विश्वासी भाई बहनों से बात करना बंद कर देते हैं, एक दूरी बना लेते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो उस पाठ को सीखने में असमर्थ हो जाते हैं जो परमेश्वर पिता उन्हें सिखाना चाहते हैं। या यीशु मसीह ने भी प्रियो यही किया। और यहाँ पर दोबारा जब उन चेलों के पास में वही सेम परिस्थितियां आती हैं, हम पाते हैं कि वे घबरा गए। पर यीशु मसीह इतना महान है कि वो उस दोबारा से घबरा जाने में भी वो हमें कभी नहीं छोड़ता। वो चेलों के पास में आ जाते हैं और वचन में लिखा है, जैसे यीशु मसीह उनके साथ नाव पर आते हैं, हवा थम जाती है, शांति हो जाती है। प्रिय, आवश्यकता किस बात की है? हर समय हम प्रभु से जुड़े रहें, हर समय हम उस पर विश्वास रखते रहें, हर समय हम उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते रहें, चाहे कैसी परिस्थितियां क्यों ना हो, चाहे कैसी घाटियां क्यों ना हो। प्रियो, जो वो 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री अपनी उन 12 वर्ष की प्रॉब्लम्स के बावजूद भी, जबकि वो थक चुकी थी, सब कुछ व्यय कर चुकी थी, कुछ नहीं बचा था, फिर भी जब वो यीशु के पास में आती है, वचन में लिखा है वो चंगी हो जाती है। और जब याईर और जक्कई, ये दो ऐसे विशेष जन हैं, जब वो यीशु को अपने घर ले आते हैं तो उनके घर में उद्धार आ जाता है। आवश्यकता क्या है? हर समय हर बात में प्रभु को अपने साथ में रखें, प्रभु को अपने साथ में रखें, उसे अपने जीवन में आमंत्रित कर लें, इनवाइट कर लें, अपने जीवन का प्रभु बना लें। हर समय, भले समझ में आए चाहे ना समझ में आए, भले आपको एक पाठ को सीखने में क्यों नहीं समय लग रहा हो, पर आप प्रभु को ना छोड़ें, प्रभु को ना छोड़ें। गड़बड़ परिस्थितियों से परेशान मत होइए, क्योंकि शैतान की तो यही चाल है कि हम अविश्वास में चले जाएं। पर प्रभु पिता होने के भी बावजूद बाबा उन परिस्थितियों को इसीलिए आने देते हैं ताकि हमारे चरित्र में बदलाव आ जाए, हम उसके वचन पर, उसके तरीकों पर हर एक परिस्थिति में विश्वास करना सीख जाए। वो हमेशा साथ था, साथ है और साथ रहेगा। और वो ये चाहता है हम जल्दी से सीख लें और अगले स्तर में आगे बढ़ें, अगली कक्षा में जाएं, एक ऊंचे स्तर में जाएं। प्रियो, परमेश्वर ऐसों की बाट जो रहे हैं जो आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करें, हर समय हर परिस्थिति में उसकी महिमा करते रहें और उसके अनुसार जीने पाए। प्रियो, परमेश्वर बाट जो रहे हमको अगले स्तर पे देखने की, अगले स्तर पे, हमें एक ही स्तर पे लगातार बने रहने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु ने हमारे घर का, हमारे लोगों का उद्धार रखा, पर किस बात से? आप उसके साथ में रहें, उसको अपने संग में रखें, हमेशा उसको अपने प्रभु के रूप में देखते रहें। हर एक परिस्थिति में प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। महान पिता परमेश्वर, मैं अपने लोगों को आपके सम्मुख उठाती, जबकि बार बार परीक्षाओं में जाने के कारण, बार बार एक ही जैसी परिस्थितियों को बार बार अपने जीवन में आते देखने के कारण, जबकि मेरे लोग परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, बार बार नुकसान होता है, बार बार प्रॉब्लम आ जाती है। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ, जो पाठ आप मेरे लोगों को सिखाना चाह रहे हैं, वो लोग सारे, मेरे सारे प्रिय लोग उन पाठों को जल्दी सीख लें। प्रभु, आप सहायता करें, आप हमारी निर्बलताओं से हमको बाहर निकालते हैं और आप हमको उत्तम पाठों को सिखाना चाहते हैं ताकि हम हमको अगली कक्षा में लेके जा सकें, एक अगले स्तर पे लेके जा सके, अपनी उत्तम बातों को प्रकट कर सके। प्रभु, आप मेरे प्रियों की सहायता करें जल्दी सीख लेने के लिए,
जल्दी बदल जाने के लिए, जल्दी आपकी बातों को स्वभाव में उतार लेने के लिए पवित्र आत्मा मेरे लोगों की सहायता करें। ओ सुंदर पिता परमेश्वर, उत्तम सहायक मेरे लोगों की मदद करें ताकि वो अगली कक्षा में जा सके, ये चक्र घिन्नी बंद होने पाए। प्रभु जी आप मेरे लोगों की मदद करें। प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह।